दोस्तों आज हम इस वीडियो में कॉलम से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं और ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना साइट पर एक कॉलम को सही स्ट्रेंथ देने के लिए। देखिए कॉलम का जो एक रोल रहता है हमारे घर में वो काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि कॉलम के माध्यम से ही सारा लोड ट्रांसफ़र होता है सॉइल पर। अगर आपने कॉलम में सरिया सही तरीके से नहीं दी है या फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लैपिंग वगैरह वो आपने सही जोन में और सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया है तो आपके कॉलम में जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी और ज़्यादा लोड आने पे कॉलम आपका फेल या कोलैप्स हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाहूँगा, देखो बेसिकली ये कुछ चीज़ें तो बहुत सिंपल सी हैं, जैसे कि कॉलम में कम से कम जो डाया होता है, स्टील की जो मोटाई होती है सरिये की, वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये तो मुझे लगता है लगभग सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको मैंने बता दिया है। लेकिन क्या होता है जैसे कि सरिये की लेंथ हम होती है हमारी 12 मीटर की, और उसमें जो हमारा नंबर ऑफ फ्लोर होते हैं, या कह लीजिए कि जो सरिये में हमें लैपिंग भी देनी पड़ती है। लैपिंग मतलब एक सरिये से दूसरे सरिये को जोड़ना होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टैगर्ड लैपिंग देखी हुई है और एक नॉर्मल सिंपल वे में लैपिंग दी गई है। इसमें भी जोन होते हैं, जोन ए, और जोन ए में आपको लैपिंग नहीं देनी होती है, जोन बी में देनी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और तरीका भी आप देख लीजिए कि एक समान आपको नहीं लैपिंग देनी है, अल्टरनेट हमें आसपास रखनी है। जॉइंट अगर आपका एक समान रहेगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। मेन चीज़ होती है हमारी कॉलम के सरिये में, वो होती है लैपिंग। तो लैपिंग का हमें ध्यान रखना है सही से। उसके बाद जो हमारी रिंग प्रोवाइड होती है, वो रिंग हमारे कॉलम की सरियों को आपस में सही समान बांधने के काम आती हैं, और साथ ही साथ जब लोड आता है तो कॉलम को बकलिंग होने से बचाती हैं, यानी बकलिंग फेलियर में आपके कॉलम को बनाए रखती हैं। अब रिंग बनाने का एक सही तरीका होता है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपको इसके जो हुक होते हैं वो 135 डिग्री पे बैंड करना होता है, ना कि आपको 90 डिग्री पे, जैसे कि ये देख रहे हैं। तो रिंग का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल है। साथ ही अगर जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे आप वीडियो में देखेंगे कि जो लैपिंग आप देख पा रहे होंगे, शायद उतने अच्छे तरीके से लैपिंग यहाँ पे नहीं दी गई है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा लैपिंग ज़रूर दें। और जब आप कास्टिंग करने से पहले कॉलम की रेनफोर्समेंट बांध रहे हैं, चाहे वो रिंग बांध रहे हैं आपस में, तो उनके जॉइंट एक समान, जैसे कि रिंग की जो हुक होता है वो एक ही पैरेलली नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे कि अगर एक रिंग इस फेस पे है तो दूसरा रिंग का जो हुक होगा वो दूसरे फेस पे होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और आपस में सही से बांध के रखना है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली यूं ही आप करते। अगर आप ऐसे ही कास्ट कर देंगे तो कॉलम आपका थोड़ा जो है वो उतना लोड नहीं ले पाएगा, जिसको देखते हुए आप कॉलम अपने घर में दे रहे हैं। तो लैपिंग हो गया, साइज हो गया, स्पेसिंग हो गया, ये चीज़ें आपको कॉलम में प्रियोरिटी पे रखनी है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी और आपको जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना। चैनल पर विजिट करके और भी हमारी बहुत सी वीडियो डाली है, उनको जाके देखिए, आपको काफ़ी हेल्प करेंगी एक घर की कंस्ट्रक्शन नॉलेज को गेन करने में, या सिविल प्रैक्टिकल साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।